Modi paid tribute to Jan-Nayak Karpuri Thakur on his 100th birth anniversary. Hailing Karpuri Thakur, Prime Minister underscored his efforts to address inequalities in society and also his contributions to strengthen the backward classes by ensuring social justice for all. PM in his article also highlighted that despite living in an era where the Congress party was omnipresent, Karpuri Thakur took a distinctly anti-Congress line because he was convinced that the Congress had deviated from its founding principles. Meanwhile, India allies are divided. While the Congress called it BJP government's hypocrisy and desperation, RJD mocked the decision of central government by calling it an electoral gimmick. Bihar Chief Minister and JDU Chief Nitish Kumar hailed Modi government's decision. He added that JDU's long-time demand has been fulfilled. Remember, Karpuri Thakur has been awarded the Bharat Ratna posthumously. Thakur was a former Bihar Chief Minister known for championing the cause of backward classes. न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आप सभी उनके बारे में पढ़ें, उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर, हम अपने भाई को ही शुरू से ही आसरी केंद्र में मंत्री रहे जी। अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है। इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने आज सवेरे उनसे बातचीत हुई और हमने बिहार वासियों की तरफ से जो 36 वर्षों से लंबित था, उन्होंने जो किया, हमने बधाई दी और कृतज्ञता ज्ञापित किया। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे, तब भी हमने ये मांग उस समय रखा था। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। आरजेडी जो यह कह रही है, कांग्रेस से कभी भी समझौता कर्पूरी ठाकुर जी ने नहीं किया था, लेकिन आरजेडी तो जाकर कांग्रेस से समझौता करके उनके साथ सत्ता बनाई। आरजेडी के लोग ने तो कर्पूरी जी, लोहिया को और लोकनायक जयप्रकाश जी को भी धोखा दी है। यह कांग्रेस के साथ जिस समय केंद्र में सत्ता में शामिल थे, क्यों नहीं उस समय निर्णय लिया गया था? ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। पुरी जी का सम्मान समाज का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है। ये लोग कर्पूरी जी को बेच करके वोट लेने वाले हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार।
जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। ये सिरे की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए। और लालू यादव तो 5 साल तक केंद्र में रेल मंत्री थे, फिर 2009 से 14 तक उनके बदौलत यूपीए की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं कर्पूरी जी को दिलवा दिया उन्होंने भारत रत्न जो है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में ये निर्णय हुआ, या कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे थे, तो मांग करना तो एक चीज है, लेकिन दिया किसने?